नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक मुलाकात में, जहां त्रिवेणी संगम की इस पावन धरा पर जहां आस्था का मानो सागर उमड़ रहा है। आज हमारे बीच है आचार्य अशोक कुमार जोशी जी। आइए इनका स्वागत करते हैं और इनसे ज्ञान की चर्चा करते हैं। नमस्कार महाराज जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। धन्यवाद। आचार्य जी, हर एक की जीवन की अपनी एक कहानी होती है। आपने इस अध्यात्म की राह को चुना, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या किसी ने आपको इस जगह प्रेरित किया या ये आपका अपना डिसीजन था? हमें कुछ जानकारी दे अपनी जर्नी के बारे में। अध्यात्म की यात्रा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जो भी संसार में आया। हम अपने मूल से, यानी हम अपने स्रोत से, अपने उद्गम से बहुत दूर निकल आए हैं और हमें तभी शांति प्राप्त हो सकती है जब हम अपने वापस उसी मूल में जाकर के पहुंच जाएं। तो संसार के जितने भी हमारे पदार्थ हैं या व्यक्ति हैं या परिस्थितियां हैं, उनके साथ हम थोड़ी देर तो एंटरटेन कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ी देर अपने को समय बिता सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो होता है वो कुल मिलाकर के हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें डिप्रेशन होता है, हमसे हमसे कड़वाहट हो जाती है, संघर्ष हो जाते हैं। जी। तो जब इन परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है तो उसके अंदर एक प्यास उठती है, एक जिज्ञासा होती है कि भाई यहाँ मैंने सब कुछ देखा, मैंने पैसा देखा, मैंने पद देखा, मैंने स्त्री देखी, मैंने मित्र देखे, परिवार, कहीं भी कहीं जो उसे एक सॉलेस, एक शांति, एक सुकून जो है वो जब उसे नहीं मिलता है, तब उसकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है और वो फिर मुड़ता है, पीछे की ओर देखता है कि मेरा सोर्स क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया से क्या रिश्ता है, जी। मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। इन जिज्ञासाओं का, इन प्रश्नों का जब व्यक्ति के जीवन में उदय होता है, जी। तो वो फिर कोई व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, जी। तो फिर जो वो मार्ग चुनता है, पकड़ता है, वही मार्ग अध्यात्म का है। और चूंकि अध्यात्म हमारे वेद में कहा गया एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, माने सत्य तो एक है लेकिन उसके मार्ग अनेक हैं। तो कौन किस मार्ग से गया, किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने बुद्धम शरणम कहा, किसी ने नमो अरिहंताणम कहा, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। जी। लेकिन वो सब, उसका जो मेन फोकस है वो है कि वो वापसी कर रहे हैं, वो अपने मूल से जाके, जहाँ से वो गंगा निकली है वहीं फिर वो वापसी कर रहे हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि जो संसार की थोड़ी सी मैंने जो वास्तविकता देखी, तो उसको देख करके मुझे लगा कि इससे मतलब ये नहीं कि संसार से हम अलग हो गए या हमारे संबंध टूट गए या व्यवहार खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जी। संसार हमारे लिए वैसा ही है जैसे पहले था, जी। लेकिन उसके साथ एक डिटैचमेंट हो गया, जी। उसके साथ एक अलगाव सा हो गया। जी। व्यवहार में सब कुछ वैसे ही चलेगा, लेकिन उसको हम अंदर नहीं ले जाएंगे, उसको जी। बाहरी व्यवहार में हम निभाएंगे। यही हमारे जीवन का सूत्र है। जी। जी। आचार्य जी, तो आपको ये जो रियलाइजेशन है कि ये असार संसार है और यहाँ पे वो सुख नहीं है जिस सुख की मैं खोज कर रहा हूँ, ये आपको रियलाइजेशन कब हुआ? क्या बाल काल या युवा काल? नहीं, ये मेरे युवा काल, मतलब कहीं अधेड़ उम्र में, लगभग जी। 50 एक वर्ष के मेरी उम्र रही होगी। और जी। कोई ऐसी विशेष घटना तो मैंने नहीं घटी मेरे साथ, लेकिन मैंने जो अपना आसपास का परिवेश देखा, जी। जैसे कि हम एक उदाहरण दें तो भगवान बुद्ध, जी। जिनके पास सारी चीज, संसार की सुविधाएं थी, जी। सारे भोग थे, हम्म। और उन्होंने जब एक देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, एक रोगी है, एक शमशान में एक लाश जल रही है, तो उसे देखने मात्र से उनको लगा कि ये कभी मेरे साथ भी घटना घट सकती है। जी। तो अगर हम थोड़े से अवेयर हैं, माने इसके लिए कोई बहुत बड़ी घटना घटे ये जरूरी राइट। नहीं है ना। राइट। जी। तो अगर हम अवेयर हैं और ये देखें कि ये जीवन का जो फलसफा है ये जी। किस तरह चल रहा है, हमारे पूर्वज थे वो चले गए और अगल बगल में लोग जा रहे हैं, कलह हो रहा है, लड़ रहे हैं, पैसे के लिए हम सारी अपनी नैतिकता और अपना सारा धर्म, सब कुछ हम त्याग रहे हैं। जी। और मजा ये है कि वो कोई चीज हमारा साथ नहीं दे पा रही जी। है ना।
तो उसके चलते जो है आदमी, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी अवेयरनेस जब आपकी जग जाए, अंदर से आपको इस जी बात का एहसास हो जाए जी कि यहाँ जिन संबंधों में, जिन पदार्थों में, जिन व्यवहारों में मैं इतना डूब रहा हूँ और उनका जो फलसफा है वो ये है कि वो साथ में कोई हमारे सहयोग नहीं करते या उनका कोई जी परिणाम नहीं निकलता, जी तो इतनी अवेयरनेस अगर आप में आती है तो आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। जी। आचार्य जी, जैसे आजकल युवा पीढ़ी है, तो वो कहते हैं, उनकी सोच ये कहती है कि पहले हम कुछ बन जाए, पहले हम इस जगत को देखें, तो उसे एक्सप्लोर तो करें कि क्या है इसमें, तब तो इसकी यथार्थता को समझ पाएंगे। तो क्या ये सही है? क्या एक यंग एज में हमें ये रियलाइजेशन नहीं आ सकता औरों की जर्नी को देख करके कि वाकई में इस जग में कुछ नहीं रखा, या इसमें वो सुख नहीं है जिस सुख की, असल सुख की खोज एक इंसान करता है? देखिए, युवा पीढ़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये मतलब नहीं है कि आदमी पैदा होते ही और संसार से भागने लग जाए, क्योंकि इस संसार को भी हमने भगवान की लीला का एक विलास कहा है। जी जी संसार बुरा नहीं है, ये जी लोगों का जो कंसेप्ट है, या जो इस तरह से सोचते हैं। जी और संसार को छोड़ करके जाएं कहाँ? हिमालय में जाएंगे, वहां भी एक संसार है। जी पर्वत पे जाएं, जंगल पे जाएं, पेड़ों पहाड़ों पर जाएं, कहीं भी चले जाइए, वहां एक संसार है। जी और नहीं है तो आप निर्मित कर लेंगे, जी निर्मित कर लेंगे। तो संसार से भागने के, हमारा जो संस्कृति है, जी वो भागना नहीं है। देखिए, हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वहाँ हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए जी कि जिनके द्वारा अपनी हम लाइफ को फुल्ली इवॉल्व करके और अंत में हम उसका जो पर्पज है या उसका जो निष्कर्ष है या उसका जो हमें फल है वो मिल सकता है। तो वो क्या है कि पहले बताया धर्म। सबसे बड़ी फाउंडेशन ये है कि धर्म के मार्ग पर हम चले। धर्म का मार्ग है, धर्म बहुत सीधी सी बात है, उसमें कोई जी बड़ा किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। सत्य बोलना, ईमानदारी रहना, झूठ फरेब नहीं करना, दूसरों को दुखी नहीं करना, दूसरों की सहायता करना, ये सब बहुत कॉमन कॉमन जी बातें। जी तो नंबर बात ये, या एथिक्स कह लीजिए इसे। राइट तो ये चीजें हमारे बेसिक्स में है, तो कौन नहीं चाहेगा इनको फॉलो करना, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई एनीबडी। राइट तो धर्म हमारी संस्कृति का पहला कि भाई आप अपने फाउंडेशन को बनाइए ऐसी जिसमें आप किसी के लिए मतलब अच्छा भी करें और अपने भी को भी अच्छा बनाएं। जी दूसरे के लिए अच्छा हम तब करेंगे जब पहले हम खुद अच्छे होंगे। बिल्कुल तो उसके बाद आता है हमारे यहाँ अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि हम अपने अपने स्किल से, अपने से व्यवहार से, अपने जो भी हमारी शिक्षा है, पात्रता है, हमें अलग अलग हमारी फैकल्टीज हैं, तो उनके द्वारा हम अर्थ कमाएं। अर्थ कमाने से हमारी जो सांसारिक नीड्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो हम पूरी करेंगे। जी और तीसरा हमारा आता है काम। तो जब हमारा अर्थ होगा तो हमारी जो कामनाएं हैं वो हम जी पूरी करेंगे। हमें आईफोन लेना है तो कैसे लेंगे? राइट हमारे पास अर्थ होना चाहिए ना। जी तो हमारे पास अर्थ होगा तो हम अपने आईफोन भी ले सकते हैं, हम और भी घर ले सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे गैजेट्स ले सकते हैं। जी तो ये हमारी संस्कृति में आया है, इसके लिए निषेध नहीं किया गया ओके काम। तो हम, और चौथा है, मैं से बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, चौथा है मोक्ष, कि इन सब चीजों से हम परे हो जाएं, मतलब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। जी तो जहां तक आपने युवा पीढ़ी के ताल्लुक वाली बात कही है, तो युवा पीढ़ी ठीक है। अच्छा, दूसरा, मैंने 4 पुरुषार्थ बताए और मैंने 4 आश्रम के बारे में चर्चा करता हूँ। जी पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, कि पहले आप 20 साल, 22 साल, 24 साल अपने को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें, माने पढ़ें लिखें, अच्छे अपने को सुयोग्य बनाएं, जी हैं? फिर आप गृहस्थ में प्रवेश करें। तो जी देखिए, यहाँ भी कोई भागने की बात नहीं है। राइट आप पहले पढ़ेंगे, आप वैसे भी हर कल्चर में ये होता ही है। जी पहले 20-22 साल आप कैरियर ओरिएंटेड जो भी आपकी पढ़ाई है वो करते हैं अच्छे से, जी जी और उसके बाद में फिर आप जो है एक नई लाइफ में प्रवेश करते हैं, आप विवाह करते हैं, आपका परिवार बढ़ता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर उसके बाद में एक, जब आपके बच्चे हो गए, जब आप एक तरह से रिटायरमेंट टाइप में आ गए, आपका कैरियर भी आपका फुलफिल्ड हो गया, आपने एक परिवार खड़ा कर लिया, मतलब प्रकृति क्या कहती है कि आप रिप्रोड्यूस करिए और फिर ठीक है, आपका काम, इट्स ऑल राइट। तो आपने एक परिवार खड़ा कर दिया, आपने पैसे कमा लिए, आपने संसार में जो भी अच्छा लगभग होता है देखने के लिए आपने देख लिया, भोग लिया जी जी है हर तरह से आप। तो उसके बाद में फिर आप वानप्रस्थ जो होता है वो ये विचार करने के लिए होता है कि भाई अब इसके आगे क्या, राइट
इसके आगे हमें क्या करना है, इसके बारे में उसको थोड़ा सा चिंतन का एक परंपरा चलती है, जी और वो हमारे ऋषियों ने चलाई है और अभी भी कुछ हद तक चल रही है। और उसके बाद में अंत में आता है संन्यास धर्म। संन्यास धर्म का मतलब होता है फिर जब हमने ये सोच लिया कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, जैसे कबीरदास ने कहा ये दुनिया धोखे की टट्टी है ना, जैसे कबीर ने महसूस किया, गोरख ने महसूस किया, दादू ने महसूस किया। जी तो फिर हमारा संन्यास, संन्यास का मतलब हमने त्याग दिया सब कुछ। जी हम अब कहीं अटैच, त्याग से मतलब ये नहीं कि संसार से भाग गए, त्यागने का मतलब है कि हम कहीं अटैच्ड नहीं है। वो भोजन भी करेगा, वो बातें भी करेगा, व्यवहार भी करेगा, तो माने उसके मन से किसी भी चीज के प्रति कहीं कोई आसक्ति, कोई अनुरक्ति नहीं होगी। तो ये 4 आश्रम और मैंने बताया कि 4 पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जीवन का एक फुल्ली कल्मिनेट इसे कर सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस संस्कृति के हिसाब से वो अपने को चले, ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अगर अवेयर होंगे तो अपने जीवन का जो अंतिम फल है वो पाले। ऐसा मेरा विचार है। ओके आचार्य जी, एक इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें मॉरली एथिकली जीना है, इस सोसाइटी को ऊपर अपलिफ्ट करना है। तो यहाँ पर आजकल जो देखा जा रहा है कि चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, जवान की तो बात ही छोड़ देते हैं, जहाँ बूढ़ों की बात होती है तो वो भी स्पिरिचुअलिटी की ओर उतने इंटरेस्टेड नहीं लगते, क्योंकि आजकल उन्हें भी दुनिया का बहुत शौक है। उन्हें लगता है अभी तो मतलब क्या ही जल्दी है, उन्हें वो एक अवेयरनेस, एक जागरूकता नहीं दिखाई देती आज के संसार में। आपको क्या लगता है कि जिस सोच को लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक सोच को लेकर के, हम एक अच्छा संसार, एक अच्छा जगत निर्माण कर सकते हैं? ये समस्या अगर कहें तो ठीक है, आज कुछ ज्यादा है, लेकिन कमोबेश ये हमेशा रही है नहीं, सभी सभी समय जी में जी ये लगभग समस्या रही है। क्योंकि हम लोगों का क्या है, ये जर्नी जो है ना, ये केवल इस जीवन की जर्नी नहीं है। ये जर्नी हम लोग ऐसा मानते हैं, अगर हम हिंदू संस्कृति को और वैदिक संस्कृति को मानते हैं, तो हम कितनी योनियों में होकर के यहाँ मनुष्य बने, ऐसा एक हमारी मान्यता है। जी तो हमारे जो संस्कार हैं उन वो संस्कारों की जो फाइल है वो चलती चली जाती है, बड़ी चिप जैसे, एक चिप में कितना जी गीगाबाइट्स हम लोग स्टोर कर लेते हैं। जी ऐसे ही हमारे जो जन्म के साथ में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम इनहेरिट करते हैं। जी तो ये होता है कि देखिए, हमारे गीता में कहा, बड़ी अच्छी बात है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति। तो भगवान गीता में कहते हैं कि हजारों में कोई एक आदमी ट्राई करता है। ये गीता का श्लोक मैं प्रामाणिक बता रहा हूँ। जी मनुष्याणाम हजारों में कोई एक ईमानदारी से ट्राई करता है, जी और उन ट्राई करने वालों में भी मुश्किल से 2-4% उसको गेन कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। जी तो ये बात गीता कही गई आज से 5000 साल पहले। ये समस्या तब भी थी। जी 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 ये समस्या तब भी थी और ये समस्या आज भी है। तो इसका तो समाधान हमारे हाथ में ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर हम प्रसारित करना चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से किसी भी मार्ग में हो, चाहे अब जैसे यहाँ आपका एक संप्रदाय है, एक वो है, जी चाहे और किसी के माध्यम से आप जहां से भी जुड़े हों, वहां से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अगर शुरुआत होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी हानि, वेद में कहा गया है कि ये बहुत बड़ी हम हानि, हम मतलब जैसे कि हम मणि के बदले, हीरा के बदले हमने कांच के टुकड़े बटोर लिए, तो वो फिर कितना घाटे का सौदा हुआ हमारे लिए। बिल्कुल तो ये समस्या तो है, और इसमें व्यक्तिगत रूप से मैं यही अपील करूंगा कि आदमी, अब जैसे कुंभ पर्व है तो इसका ठीक है, चकाचौंध एक अपनी जगह है, भीड़ भाड़ अपनी जगह है, दुनिया का ये हल्ला गुल्ला अपनी जगह है, लेकिन यहाँ आकर के भी हमें अगर थोड़ा सा भी अपने अध्यात्म को, हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज नहीं किया, उसको थोड़ा बूस्ट नहीं किया, राइट, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। तमाशा जरूर हमने देखा, तमाशा जरूर देखा। ये है। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ कही। आचार्य जी, आजकल एक जो दुनिया में, शायद ये मेरा दृष्टिकोण हो सकता है, जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मास अवेकनिंग जिसे कहते हैं, एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन जैसे चल रहा है। आपको लगता है कि कहीं हम एक शिफ्ट की तरफ है, यानी कि जिसको कहा जाए कलयुग के बाद जैसे एक नया संसार, एक नव निर्माण होने जा रहा है, सत्युग की ओर हम बढ़ रहे हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक हमारे जो युगों का जो साइकिल है, जी तो साइकिल तो चेंज हो गई होगा नेचुरली। ये राइट तो
सर्दी के बाद गर्मी आनी ही है, जी गर्मी के बाद बरसात आनी है, ये तो एक साइकिल है। जी तो और हम लोग भी अपने जो संस्कृति में है उस सब हम कहते हैं सब साइक्लिकल है, राइट यहाँ सब साइक्लिकल है। जी तो जो आप एक कॉन्सेप्ट आप लोग सोचते हैं कि सत्युग आएगा, तो निश्चय है आगे हम ये उम्मीद करते हैं और एक पॉजिटिव माइंड सेट से इसे सोचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जब वो एकदम से इतने फेड अप हो गए फिजिकली उससे, हाँ उससे उनका जो है वो फिर अब देखिए कितने लोग हरे कृष्णा से जुड़ गए। ये भी एक देखिए चेंजेस तो हुआ। राइट राइट वो लोग हमारी पोशाक पहन रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं जी और पूरे विद फैमिली दे आर कमिंग टू इंडिया जी एंड तो एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअलिज्म। तो ये मतलब यह है कि जब हमारा भौतिक रूप से जब हमारी तृप्ति नहीं होती है तो आदमी के लिए देयर इज नो अदर वे, राइट देयर इज नो अदर वे कि वो इसमें जाएगा ही। जैसे कि वेस्टर्न में अब हमारे स्वामी विवेकानंद कितने कितनों को उन्होंने टर्न अप किया। जी स्वामी विवेकानंद जी आज से 100 साल से पहले की बात जी है, जी कितने लोगों ने टर्न, और भी कितने लोग गए, स्वामी परमहंस योगानंद जी जी थे, स्वामी राम तीर्थ थे, और अब भी बाद में भी हैं और अब भी हैं। तो जी कहने का आशय ये है कि ये तो तय है कि देखिए जब हम वो एक संसार की वृत्ति में जब हमारा एक तरह से फेड अप हो जाएंगे जी तो फिर हमारे लिए और कोई देयर इज नो अदर वे कि हम जी उस ओर जाएं और वो हमारा अंतिम परिणाम होगा। जी आचार्य जी, कई बार लोगों से हम जब बात करते हैं सत्संग में आने की या किसी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में जाने की, तो वो हमें एक जवाब बहुत अच्छा देते हैं कि जब योग होगा तब आ जाएंगे। तो यानी हमारे हाथ में क्या कुछ नहीं है? इसका अर्थ क्या है? ये एक एस्केप है। जी देखिए अच्छे काम के लिए, शुभ संकल्प के लिए किसी योग की जरूरत नहीं है। जी आप एस्केप करें तो बहुत सी बातें हैं, आप उसमें ढूंढिए एस्केप। तो मेरी समझ में इस काम के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल इज द बेस्ट टाइम, राइट, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर। बिल्कुल ठीक बात। बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर। आचार्य जी, आज जैसे आप इस ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए, आपने यहाँ पे प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया होगा, तो आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है? आपके विचार क्या है? अच्छा लग रहा है। यहाँ एथिक्स के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। साथ ही मैंने, क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्ति वाले हैं, तो मैंने उनकी जो लीलाओं का भी दर्शन यहाँ किया और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, या हमारे कर्मों का फल के परिणाम स्वरूप हमें क्या स्थिति होती है, वो भी एक उनके लिए अच्छे मार्ग पर चलने के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, बनना चाहिए। जी तो आप लोगों का ये प्रयास, मैं इसकी सराहना करता हूँ और इससे ज़रूर ये एक धार्मिक कुंभ का जो आयोजन है, मेला है, ऐसी चीज़ों को दिखाने का एक सही अवसर होता है। और ग्रेट। अच्छा, आचार्य जी, आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, हमारे साथ इतने अच्छे अनुभवों को शेयर किया, आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल ज्ञान हमारे सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। आपने भी मुझे अवसर दिया कि मैं आपके दर्शकों के साथ अपने मन की बात कह सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहा जाता है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। एवरीथिंग इज इन द नाउ। राइट टाइम के आने का वेट ना करे, कोई राइट टाइम नहीं होता, जो भी है इस पल में ही है। तो जो भी शुभ संकल्प आपने कर रखे हैं आज तक, उसे इसी पल करे। डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।